हेलो गाइस, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट फिर आपका स्वागत करता है और आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव का एक विशेष टॉपिक, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन रूल्स के आधार पर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, जो कुछ विशेष होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट रूल हमने यहाँ पर शो किया है बोर्ड पर, देख सकते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, अगर एक्टिव सेंटेंस का है, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया गया हो, मीन्स ये हुआ कि अगर हमारा सेंटेंस इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन, नाउन मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया हो, ठीक है, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स ये हुआ कि इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनेटिव होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का सेंटेंस जो होगा एक्टिव सेंटेंस दिया गया होगा। ठीक है, तो हमें जब पैसिव में चेंज करना होगा तो पैसिव में हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। देखिए, इट जो है सेम वही रहने दो, हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहने दो, उसके बाद नाउन जो यूज़ किया गया है वो वही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इट का इट रहो, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, इट का इट, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, और प्लस नाउन का नाउन। ठीक है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होने हैं। उसके बाद का जो बचता है, क्या नाउन के बाद बचता है ये वाला भाग, इतना। ओके, इस वाले पार्ट को क्या करना है, प्रीपोजिशन फॉर से जोड़ देना है। किससे, प्रीपोजिशन फॉर। देखिए, ये फॉर का यूज़ किया गया है, और उसके बाद जानते हो ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट दिया गया होता है उसको हम पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझिए कि टू बी का यूज़ क्यों किया गया है। देखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव जो होता है जब यूज़ किया जाता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ऑलवेज यूज़ किया जाता है। इसको जब टू से मतलब वर्ब, किसी वर्ब के से पहले जब टू लग जाता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही लिखी जाएगी। ठीक है, कोई भी वर्ब हो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। इसलिए इसको थर्ड फॉर्म में बनाना है, मतलब इस वर्ब को, जो मेन वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो इसलिए क्या किया गया है, टू और प्लस वर्ब के बीच में बी का यूज़ कर दिया, जिससे हम आसानी से वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दें। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए, इट का यूज़ हुआ है, सिंपल इट, उसके बाद इज़ और टाइम, मतलब नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज़ किया गया है। अब उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये यहाँ पर क्या देखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ तक इट इज़ टाइम, मतलब ये तो सेम लिखना ही है, हमें कोई चेंजेस यहाँ नहीं करना है। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर से क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर का यूज़ करना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव दे रखा है। क्या दे रखा है, इन्फिनेटिव दे रखा है, और ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, द फॉर द शॉप, फॉर द शॉप। अब टू बी ओपन है, थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, ओपेंड। ओके, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, बस फॉर याद रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर ले आइए, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, उसके बाद में टू बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रूल सेकेंड क्या कहता है। रूल सेकेंड कहता है कि यदि हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन, फिर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये हुआ इन्फिनेटिव। इसका भी मतलब क्या हुआ, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज किया गया हो, तो हमें क्या करना है, बस सेम बाई कंडीशन है, देयर का देयर रहने दो, प्लस हेल्पिंग वर्ब,
प्लस नाउन, है ना। उसके बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर इज नथिंग टू टेक, क्या करोगे, देयर इज नथिंग, नथिंग प्लस, अब टू टेक है तो क्या करोगे, टू बी टेकन, टेकन, ओके। तो होता क्या है कि अगर रूल नंबर 3, अब यहाँ पर रूल नंबर 3 को हम देखेंगे। रूल नंबर 3 में क्या है कि यदि हमारे एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसे सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब दी गई हो, उसके बाद दैट, और फिर एक क्लॉज दिया गया है, और क्लॉज वो दैट का क्लॉज ऐसा हो जो पैसिव में हो। मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जो ऑलरेडी पैसिव में भी है। देख सकते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद दैट से जो क्लॉज बनेगा वो पैसिव में होगा। किस में होगा, पैसिव में होगा। इस तरह की सेंटेंस की भी पैसिव बनाई जाती है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट सेम वही रहने दो, वर्ब वहीं पर लाने दो, उसके बाद जो दैट है ये वाला पूरा पोर्शन हटा के, ध्यान रखना कि बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट जो दे रखा है शुरू में, शुरू का जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको ज्यों का त्यों उतार दो, उसके बाद जो वर्ब दे रखी है उसको भी, और फिर क्या करना है, टू बी लिखकर टू बी लिख लो, और उसके बाद जो पैसिव की जो थर्ड फॉर्म यूज की गई है ना क्लॉज में, भाई पैसिव में होगा ना ऑलरेडी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसको जाके टू बी से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, हमारा पैसिव तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं एग्जाम्पल पे, हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है देखिए, सी वांट्स, मतलब सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है। सी वांट्स दैट, दैट कंजक्शन का यूज हुआ, उसके बाद दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब ये सेंटेंस जो है देखिए वी वर्ब भी मिल रही, रिस्पेक्टेड, मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है, पैसिव में है। तो ये कैसी है, क्लॉज है जो दैट से बनी हुई है, जो दैट से क्लियर होती है क्लॉज, ठीक है। और ये कैसी है, पैसिव में है। तो इसको कैसे हमें चेंज करना है, मतलब पैसिव में, इसको भी हमें पैसिव में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, सी को सी ही लिखे रहने दो, उसके बाद उसकी वर्ब ज्यों की त्यों लिख दो, सेम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सब का सब पोर्शन सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस टू और बी जोड़ो, और उसके बाद यहाँ से वर्ब उठा लो। भाई वर्ब थर्ड फॉर्म में ही यूज की गई होगी, रिस्पेक्टेड, हमारा ये पैसिव तैयार हो गया। सी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, ओके, क्लियर हुआ ना। अब रूल नंबर 4 देखिए क्या होता है कि रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 में ये होता है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया हो, कैसे, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर जो 4 है वो क्या कहता है कि रूल नंबर 4 में अगर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव दिया गया हो, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव दिया गया हो, वो भी विदाउट टू के, मतलब ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें टू जो है वो क्या है, छिपा हुआ हो, ठीक है, उस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया हो, ठीक है। अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर एक्टिव में दिया गया है तो पैसिव में चेंज करते समय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जिस तरीके से देख सकते हो ऑब्जेक्ट है, अगर क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करोगे, पैसिव का सब्जेक्ट बनाओगे, है ना। उसके बाद क्या है, वी वर्ब का यूज करोगे, वी वर्ब जो भी मतलब टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे वी वर्ब यूज हो उसका यूज करोगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। उसके बाद जो टू छिपा हुआ था इन्फिनेटिव का वो हम यहाँ पर शो करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ये फुल इन्फिनेटिव इस मतलब पैसिव में शो करना होगा हमें। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन वाई, और जो पैसिव ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे लिखा है वी सा हिम रन अवे, अब यहाँ पर क्या है, वी है जो सब्जेक्ट है, सा है वो वर्ब है, हिम है जो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद रन जो है, रन अवे, ये जो है सेंटेंस जो है, इस तरह की जो वर्ड यूज किया गया है ये इन्फिनेटिव है विदाउट टू के, इसमें टू जो है वो छिपा हुआ है। अब जिस तरह से एक्टिव सेंटेंस में जो टू छिपा हुआ होता है पैसिव में वो मुझे शो करना पड़ता है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए भाई बी है, पहले हम क्या करेंगे, सब जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसको क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा ही। उसके बाद बी वर्ब, अब बी वर्ब का हमें यूज करना है तो बी वर्ब क्या है, सा जो वर्ब यूज की गई है इससे कंफर्म होता है कि जो टेंस हमारा है वो पास्ट इंडिफरेंट का है।
और पास्ट इंडिफरेंट में ही के साथ क्या आएगा, वॉज का यूज होगा, ये वी वर्ब यूज हो गए। उसके बाद क्या होता है, ही वॉज, उसके बाद क्या करना है, देखिए वी वर्ब भी यूज होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सा है ये सेकेंड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टू बी जो रन है तो टू रन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू रन अवे, टू रन अवे। अब उसके बाद क्या होगा, बाई का यूज करना है, किसका, ये बाई का यूज करना है, बाई प्लस बाई का, और बाई के साथ क्या करना है, जो पैसिव ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ। तो बी को ऑब्जेक्ट बना दो, किसका, बाई का, तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये पार्ट जो है क्लियर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि स्ट्रक्चर हमारा, अगर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, जिसे क्या हुआ, रूल नंबर 5 में मैंने जो शो किया है, अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हुए हों, मतलब उसके बाद क्या हो, कंजक्शन एंड का यूज किया गया हो, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो पैसिव किस तरह से बनाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक सेंटेंस शो किया है, द रोवर्स लूटेड। देखिए सब्जेक्ट, द रोवर्स सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके बाद लूटेड क्या है, वर्ब है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंजक्शन एंड का यूज हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एंड का यूज हुआ, उसके जस्ट बाद क्या है, वर्ब का यूज किया है, टुक अवे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है 5 लाख रुपीज, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पर ऐसा मतलब स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव सेंटेंस का है तो बनाने में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, द बैंक। भाई हमारी वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वी वर्ब का यूज कर दो, क्या हो जाएगा, द बैंक के साथ क्या आ जाएगा, वॉज का यूज हो जाएगा, क्योंकि लूटेड है ना, लूटेड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडिफरेंट में होती है। पास्ट इंडिफरेंट में वी वर्ब का यूज कौन कौन सा होता है, वॉज एंड वर का यूज होता है। यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ मैंने क्या किया, वॉज का यूज किया, ओके। अब क्या होता है, वॉज, उसके बाद क्या करना होता है, वी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, ले आओ, वॉज लूटेड, वॉज लूटेड, ठीक है, वॉज लूटेड, द बैंक वॉज लूटेड, हो गया ना। अब क्या करना है, एंड जो है, ठीक है, क्या करना है, एंड का यूज करना है, एंड। उसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 5 लाख रुपीज। अब इसका 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, इसको जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना लिया। अब क्या था, ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट जो बनाया, पैसिव का सब्जेक्ट बनाया तो प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर टुक, ये भी पास्ट इंडिफरेंट का है, तो यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या हो जाएगा, वर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वर टेकन अवे, बस बन गया। क्या दिक्कत हुई, दोनों सेंटेंसेस को एक जो कंजक्शन से दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं एंड से, उन दोनों की पैसिव बनाओ। किस तरीके से, मैंने बोला ना, इसको तो बैंक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बी वर्ब वॉज का यूज किया, लेट मतलब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लूटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड लाए, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज को सब्जेक्ट बनाया, उस सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ वर्ब का यूज हुआ, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रही बात इसका ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है भाई, क्या, द बैंक वॉज लूटेड 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे, ठीक है। तो ये रोवर्स की वैसे ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, अगर हमारे सेंटेंस का ये सब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, सब्जेक्ट हो, उसके बाद आस्क हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, और उसके बाद इफ या वेदर का यूज किया गया हो, और उसके बाद एक क्लॉज दी गई हो, मतलब इससे एक क्लॉज बनती हो, इफ या वेदर की एक क्लॉज दी गई हो, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद आस्क, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक क्लॉज दी गई हो, वो भी इफ या वेदर की दी गई हो, ठीक है। तो पहला तो
पॉइंट ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड या इस तरह के सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आस्क होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, या तो इस तरह की क्लॉज दी गई होगी या WH वर्ड वाली, WH वर्ड की जो क्लास दी गई होगी, ठीक है, WH वर्ड की क्लास दी गई होगी, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव वर्ड कोई होगा उसकी क्लास दी गई होगी, इंट्रोगेटिव WH वर्ड, समझते हैं ना। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। बस यहाँ इस तरीके के सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है, बस ध्यान देना है आपको। देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, आई बना लिया, ठीक है। अब आस्क्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, आई के साथ क्या हो जाएगा, आई वॉज, अब आस्क्ड है, आई वॉज आस्क्ड, उसके बाद इफ है, इफ आई कुड किल अ लायन, बस ज्यों कहते हैं उतार दो, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लायन, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, उसके बाद इसका वीवर्ब ले लो वॉज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दो, उसके बाद जो भी है जो कहते हो कर दो, ठीक है। ये तरीका हो गया, ठीक है। ये तो नंबर 1 वाली कंडीशन हो गई। नंबर सेकेंड की क्या है, जैसे क्या है, आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल वाई सी वॉज सेड। अगर इस तरीके का सेंटेंस है, यहाँ पर क्या है, ये क्लॉज आ गया है ना, WH वर्ड वाला क्लॉज आ गया है ना, तो इस तरीके के भी सेंटेंस में क्या करना है, बस यहाँ पर से क्या, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे, द लिटिल गर्ल हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिटिल गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो द लिटिल गर्ल वॉज का यूज किया, उसके बाद आस्क्ड हो गया, भैया लेडी थर्ड फॉर्म है, आस्क्ड हो गया, और उसके बाद क्या करोगे, आस्क्ड के बाद में क्या हो गया, वाई सी वॉज सेड, वाई सी वॉज आस्क्ड, मतलब जो कहते हो हम वहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे आपके क्लियर हो गए हैं।